नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी ओवरऑल पाम रीडिंग में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप फिंगर और पूरे पाम की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, जिसमें लंबाई इस पाम में अच्छी खासी मौजूद है। जब पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में अच्छा होता है तो ये व्यक्ति को एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट लेवल का अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकर और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट भी क्रिएट कर देने वाला होता है। इस कंडीशन में आप जैसे जहां तक लॉजिकल टाइप का नेचर क्रिएट करने वालों में से होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी भी देता है। हर विषय में पर्याप्त ज्ञान रखना, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल रखना। इस कंडीशन में आप जैसे जहां तक थोड़े से सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी में भी आते हैं, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट हैंड होता है जिसमें फिंगर और पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज्यादा होता है। ये व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव डेफिनेटली बनाता है, जिसके कारण हर तरह की परिस्थिति, माहौल, व्यक्ति और लोग, इन सब तरह की चीजों से कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत जल्दी आप जैसे जातकों को पड़ता है। इमोशंस की, फीलिंग्स की लाइफ में वैल्यू इस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके फर्स्ट फिंगर की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन वही जुपिटर माउंट के ऊपर में एक क्लियर कट स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जुपिटर फिंगर आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में वीक कर रही है बार बार। जुपिटर यहाँ पर कारक होते हैं आपके नॉलेज के, विजडम के, लीडरशिप क्वालिटी के, धर्म के, आपके परिवार के। यहाँ पर जो साइन मौजूद है, इस कारण से यह एक बहुत पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट साइन होता है, जिसके कारण पाम में तकरीबन जितने भी दोष होते हैं वो खत्म होते हैं। कुंडली में भी अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो जाए तो किसी भी ग्रह का कोई बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता है। वैसे ही पाम में जब जुपिटर पर क्रॉस या स्क्वायर का साइन आता है तो ये सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में आपको पद बहुत अच्छा मिलने वाला है, और वो चीज आपको आपके पुण्य के कारण, आपके ज्ञान के कारण, योग्यताओं के कारण मिलेगा। यहाँ पर आपके घर परिवार की स्थिति में भी किसी तरह की नाजुक स्थिति नहीं आएगी, जैसे रिसोर्सेस की कमी होना या सुख सुविधाओं की या फिर पैसों की या फिर स्वास्थ्य की। ये सिक्योरिटी का एक ऐसा साइन होता है जिसमें समय समय पर बहुत अच्छे एडवाइजेस, गाइडेंस एंड सपोर्ट दूसरों के द्वारा मिलता है, और इवन खुद भी बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जान लेते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन वही जब फिंगर की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है तो अपनी जो इनर क्वालिटीज हैं इसको बाहर प्रॉपर्ली शो नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते। जैसे इसकी लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये आपको डाउन टू अर्थ बनाएगा, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक टाइप का नेचर यह नहीं देने वाला रहेगा। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी आपकी यह वीक कर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर वीक कर देगा। दूसरों के हाँ में हाँ मिलाते हुए आप ज्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं कंफर्ट लाइफ में ज्यादा तलाशते हुए देखने को मिलेंगे, और इन्हीं सब चीजों के कारण लाइफ में मेजर रिस्क या इनिशिएशंस नहीं ले पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए जो बल चाहिए जुपिटर पे वो अभी भी बहुत ज्यादा कम है और मिस है। इसके पीछे एक और रीजन यहाँ दिखाई दिया है कि आपका जो फर्स्ट फिंगर है बहुत लोअर शिफ्टेड है, नीचे की तरफ बहुत ज्यादा आ चुका है, जिसका तात्पर्य होता है कि फैमिली का नहीं बढ़ना या फिर फैमिली से पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं मिलना। खासकर फैमिली की बात हो रही है आपके कुल की। तो जो यहाँ पर एजुकेशन मिलना चाहिए, जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वहां पर कमी हो जाती है। प्रॉपर डेवलपमेंट में यह कमी को भी रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। जुपिटर का आपको रेमेडी करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आपके जुपिटर के ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव साइन है कि इसका हम जितनी बातें करें उतनी कम होती है। जितने भी पॉलिटिशियन देखने को मिलते हैं जो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या वीआईपी टाइप के जो लोग होते हैं, जो बहुत टॉप लेवल पे अपने लाइफ में पहुंच पाते हैं, जिन्हें गद्दी मिलती है, जो विरासत में भी गद्दी दे करके जाते हैं, तो जाकर के स्क्वायर का साइन आता है जो बहुत ज्यादा आशीर्वाद पितृ पूर्वजों के द्वारा कृपा को भी इंडिकेट करता है। अब इसी जगह पर आप देखिए जुपिटर पर आपको प्रोमिनेंटली आड़ी रेखाएं अवेलेबल होती देखिए, ये बच्चों के द्वारा मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। लेकिन वही जुपिटर की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है, और आपका जो शुक्र का क्षेत्र है यहाँ भी जो लाइन है चिल्ड्रन की वो भी बहुत ज्यादा फैली हुई है, जिसके कारण ये कमजोरी को दर्शा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर चाइल्ड के रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल आया। लेकिन इस तरह के साइन में आप 100% ये मान के चलिए कि भले ही चाइल्ड ना भी हो, लेकिन चाइल्ड जैसा सुख जीवन में जरूर मिलता है। कोई ना कोई आते हैं जीवन में जो उनके बरोबर का सुख या सेवा दे करके जाते हैं, और ये चीज आपके लाइफ में, अपकमिंग लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है। तो ये इस तरह के साइन में पुण्य इतना अच्छा इकट्ठा होता है, बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति होती है। आप जैसे जहां तक बहुत ज्यादा दयालु किस्म के पाए जाते हैं, ईमानदार होते हैं,
दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा उतारू व आगे रहते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण यह देने का भाव देता है और ईश्वर आप जैसे जातकों को कभी भी लेने पर मजबूर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप धार्मिक यात्रा करेंगे, धार्मिक गतिविधि कुछ भी अपनाएंगे, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, इन सब तरह की चीजों से और धार्मिक यात्रा से भी आपको अनंत किस्म का लाभ मिलेगा। लेकिन जुपिटर को स्ट्रेथन करने के लिए आपको प्लांट लगाना होगा और जो 2 रेमेडी है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर आपको फेम के रिगार्डिंग, पावर पोजीशन, अथॉरिटी के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और ओवरऑल वेल्थ के रिगार्डिंग, स्टेटस के रिगार्डिंग किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जुपिटर आपका स्ट्रेंथन होगा वैसे ही जितनी इनर क्वालिटी आपके अंदर दबी हुई है वो बाहर आएगी, अपना परफॉर्मेंस अच्छा देगी और जितने भी लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस और एक तरीके से कहीं ना कहीं फंसा हुआ जो आप महसूस कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से आपका खत्म हो जाएगा। और जब भी जुपिटर पे स्क्वायर होता है तो ज्यादा सोचने, विचारने या चिंतित होने की जीवन में जरूरत है नहीं। ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद होता है। ईश्वर लेके भी विपरीत परिस्थिति में इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने आप को और निखारें और इन सारी चीजों से लेसन लेके ऊपर उठ सके। तो यह एक विपरीत राजयोग के अतिरिक्त भी आता है कि विपरीत परिस्थिति माहौल दिया जरूर जाता है, लेकिन इन सब चीजों के बाद लाइफ अपलिफ्ट डेफिनेटली देखने को मिलती है। सैटर्न फिंगर की लेंथ आप देखिए, एकदम बढ़िया है। लेंथ वाइज ये लॉन्ग है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा यहाँ पराक्रमी देखने को मिलते हैं। किसी तरह का परिश्रम जीवन में करने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत निचले स्तर से ऊपर उठते हुए आते हुए पाए जाते हैं। यही चीज अगर हम आपकी लक लाइन के ऊपर में देखें तो आपकी लक लाइन में यहाँ पर आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा बिखराव है। ये समय 32 से लेकर 36 के मिड का है। इसमें आपको मनी के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग और ओवरऑल हेल्थ के रिगार्डिंग और सिचुएशंस के रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा। यही सेम कंडीशन यहाँ पर आप पाएंगे, यही आया हुआ है तकरीबन आपको 48 से लेकर के 51 के मिड में। अब इसके बाद में ये जो स्ट्रगल है ये लास्ट है। यहाँ पर 51 के बाद जो आपकी लक लाइन क्रिएट हुई है ये काफी ज्यादा स्मूथ होती दिखाई दी है और इसके कंपैरिजन में मल्टीपल लाइंस भी सपोर्ट में आई है। ये समय है आपकी लाइफ में 52 का। तो इसका तात्पर्य होता है कि 51 से ही यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से ही आपके लाइफ में स्मूथनेस हर विषय में आ जाएगी, क्योंकि जब भी लक लाइन में इस तरह से फैलाव होता है तो इस कंडीशन में ये भाग्य में कमी देते हैं, जिसके कारण किसी तरह का प्रयत्न, प्रयास, कर्म या नियत का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति फंसे रहते हैं और उसका डायरेक्ट एफ्लिक्शन हमारे करियर पे, हमारे काम पे, हमारे अर्निंग और भाग्य जैसी चीजों पे होता है। इन सारी चीजों से आपको छुटकारा 51 से जो मिलना शुरू होगा तो 52 के एज से आप कंटिन्यूअस राइज हर विषय में कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लक लाइन एट द एंड सैटर्न से कनेक्टेड है और सैटर्न का यह दायित्व होता है हर तरह के काम को पूरा करवाना। जब लक लाइन यहाँ तक पहुंचती है तो हर तरह की इच्छा, मनोकामना, नियत सफल जीवन में होती है, जिसके कारण सुकून, शांति और अंततः संतुष्टि प्राप्त होता है। अब जो मल्टीपल लाइंस आई है ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी है, लेकिन एट द एंड ये रेखाएं सेवा देने आएगी, आपके भाग्य को मजबूत करने आएगी। जो जुपिटर पे अभी बताया गया कि आपको सेवा मिलेगा बहुत अच्छा किन्हीं के भी द्वारा, ये आपको 51 और 2 के मिड में ही पता चलने वाला है। तो सैटर्न की कंडीशन देख लीजिए या फिंगर की लेंथ, ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है। इसीलिए आप जैसे जातकों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने वाला है। थोड़ा सा शनि महाराज समय लेते हैं, वो परीक्षा ज्यादा लेते हैं, लेकिन आप जैसे जातकों को असहाय कभी नहीं छोड़ते। तो इस प्रोसेस पे आप ध्यान रखिए, आपने गलत नहीं किया है, आपके साथ गलत नहीं होगा। तंग जरूर आप हो रहे हैं, लेकिन यही सब स्थिति विपरीत राजयोग में आ रही है। इसके बाद आप शनि के बाद में सूर्य की स्थिति देखेंगे तो इसकी लेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। जब सूर्य लंबाई में अच्छे होते हैं तो ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रिस्क टेकिंग नेचर बिल्ड करते हैं। जुपिटर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में या लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा कमी जरूर दे सकते हैं, लेकिन सन जब इतने स्ट्रांग हो जाए तो किसी भी तरह का नया काम करने में, रिस्क या इनिशिएशंस लेने में आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते। आप जैसे जातकों का जो राइज है ना वो कंफर्ट जोन के बाहर जाकर के ही होता है। इस तरह के सन में अपने दम से व्यक्ति नाम कमाते हैं, शोहरत, धन दौलत कमाते हैं, प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी स्ट्रांगली क्रिएट कर पाते हैं और जहां भी जाते हैं नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में नाम सम्मान प्राप्त करते हैं। यह सूर्य जब लंबाई और शनि लंबाई में ज्यादा हो फिंगर, तो जीवन में अननेसेसरी वरी और स्ट्रगल रहता ही है, क्योंकि यह नॉर्मल लाइफ को यहाँ इंडिकेट नहीं करती। ये इन्हीं सारे स्ट्रगल के द्वारा लाइफ को बहुत ज्यादा अपर लेवल पे लेकर के जाते हैं।
लिटिल फिंगर की लेंथ भी हम देखेंगे तो वो सबसे पहले तो बाकी फिंगर से अलग है, जिसका तात्पर्य होता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, यानी सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। यहाँ पर ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर और फ्लेक्सिबिलिटी भी व्यक्तित्व में दे देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के करीब तक है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज वैसे काम कर पाना, लर्निंग हैबिट, ये सब तरह की चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। इसीलिए आपका एम्पायर जो खड़ा होगा जुपिटर की ब्लेसिंग से और मरकरी, क्योंकि मरकरी और सन दोनों मिलके ही स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब यहाँ पर पोजीशन मिलती है तो यहाँ मरकरी, सन और जुपिटर तीनों की ब्लेसिंग आती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में अभी और ज्यादा तरक्की और उन्नति करना आपको बाकी है, और बड़ा पद और सम्मान आपको जीवन में मिलेगा, क्योंकि इस तरह के मरकरी में अपने आप को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पाते, व्यक्ति तो बहुत मजबूत होता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होती है, मैनिपुलेट कन्विंस कर पाने की कैपेबिलिटी, अट्रैक्ट कर पाने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है। अभी तो भाग्य की कमजोरी है, समय साथ नहीं दे पा रहा ज्यादा, इसीलिए इतनी विपरीत स्थिति है, अन्यथा इन सबको तो आप बाएं हाथ से संभाल सकने में सक्षम दिखाई दिए हैं। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रही है। यहाँ पर आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में अनबन मतभेद देती दिखाई भी दे रही है। हो ये रहा है कि आपके दोनों हथेली में हार्ट लाइन पर मार्स का कनेक्शन आया है। यहाँ पर आपके जो एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है राइट, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होने के कारण आपका एग्रेशन पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन लेफ्ट हैंड में यही लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आपके रिश्ते एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में तब्दील हो जाने वाले रहेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में मार्स रेमेडी करना जरूरी है, ताकि दुश्मन भी दोस्त बन के हो जाए और कहीं ना कहीं अच्छा फ्रेंड सर्कल, सराउंडिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर सके। इस कंडीशन में अननेसेसरीली स्ट्रगल, प्रेशर, एंजाइटी लाइफ में रिलेशंस के माध्यम से, इमोशंस के माध्यम से आती है, और इसी कारण से सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर देने के बावजूद भी आड़ी रेखाओं के कारण इन्फ्लुएंस हो रही है, जिसमें रिश्ते बनते और बिगड़ते दोनों बार बार यहाँ दिखाई दिए हैं। फिंगर के जो नोट्स है ये यहाँ पर आपके क्लियर कट डेवलप होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएंगे। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी कुल मिलाकर के ठीक है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो करेंट पीरियड है आपका, वहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन यहाँ पर चल रही है, और इसके जस्ट पैरेलल आप देखेंगे यहाँ पर आपको डबल लाइन का फॉर्मेशन दिखेगा। इस तरह का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा खराब होता है। जब भी इस तरह का फॉर्मेशन आता है जो एक तरीके से नाली आकार ले लेता है, तो इस कंडीशन में एक चक्रव्यूह में फंसे रहना, इस तरह के योग निर्मित होते हैं कि जो एनर्जी लाइफ की है वो ना बढ़ पा रही है, ना घट पा रही है, ना कुछ और कर पा रही है, वो एक ही तरह की तकलीफ, परेशानी, मझधार में फंसी हुई है। तो यही समय करंट पीरियड में आपका चल रहा है। ये चीज आपका ठीक कैसे होगा? जैसे ही आप अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जैसे ही बाहर की तरफ आपकी रेखाएं जा रही हैं, चंद्र की तरफ जो बाहर लेकर के जाती हैं, वैसे ही आपका लाइन बहुत ज्यादा स्मूथ हो रहा है। तो वृंदावन में जाने की योग, रसने बसने की योग बहुत हाईली यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दिए हैं, और ये योग अप्रोक्सीमेटली 53 से लेकर के 54 के मिड में आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। और जैसे ही यह योग निर्मित हुआ है, जैसे ही बाहर की तरफ रेखा गई है, तो ट्रायंगल का साइन सबसे पहले बना है, जो प्रॉपर्टी बनवाता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, सिक्योरिटी लाइफ में देता है, जिसमें हेल्थ अच्छा होता है, फैमिली कंडीशन अच्छी होती है, छत मिलता है, सुख सुविधा संसाधन मिलता है। और इसके बाद हम लाइफ लाइन की अगर कंडीशन को देखें, तो यही जो नालिका आकार है, ये पहले मजबूत था और धीरे धीरे कर फिर आप देख सकेंगे ये कमजोर होना शुरू हो गया। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, ये बहुत ज्यादा वेलफेयर आपकी लाइफ में लेकर के हर विषय में आने वाला है। और वैसे भी जिनका चंद्र की भाग्य रेखा रहती है, मून लकलाइन, उनका बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही एक्सट्रीम सक्सेस ग्रोथ मिलता है। तो यहाँ जो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, उसे भी आप मार्स रेमेडी के द्वारा बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये जो चक्रव्यूह में फंसे हैं, इसको बस मार्स की एनर्जी प्रोमिनेंट चाहिए, देन आफ्टर इसका स्ट्रगल भी, या आपके स्पाउस का स्ट्रगल भी खत्म होता हुआ दिखाई देने लगेगा। थंब का जो साइज है ये प्रोमिनेंट है, जिसके कारण आपके अंदर लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी है। आप स्टबर्न टाइप के नेचर के भी हैं, जो ठानेंगे वो कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे, लॉजिकल प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत अच्छा चरित्र, मजबूत मानसिकता यहाँ पर इस तरह का थंब देता है। यहाँ पर भी हम अगर बारीकी से देखने जाएं, तो आपके फर्स्ट फ्लैंज पर आड़ी रेखा मौजूद है, जो हाइपरटेंशन वरीज बहुत बार दे देती है। आपको अपने कारण ये नहीं आएगा, पर आपके अपने लोगों को जब दिक्कत आएगी,
तो हाइपरटेंशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड फ्लैंज पे जब सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। इस कंडीशन में इतना अच्छा तर्क वितर्क कर पाते हैं, इतने अच्छे ढंग से अपने बात को रख पाते हैं, इतना पिन पॉइंट हो पाते हैं कि सामने वाले को चुप ही होना पड़ जाए। लेकिन तब भी अगर प्रेशर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जहां इमोशन जुड़ा है उन्हें प्रॉब्लम होने के कारण आया है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छे से कराते हैं। इसीलिए आपके पाम में माइंड लाइन की लेंथ बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल आउटर मार्स के एंड तक गई है, जो अच्छा एजुकेशन देती है, बहुत हाई लेवल का एजुकेशन देती है। इस कंडीशन में बड़ी डिग्री हो या ना हो, लेकिन बहुत स्ट्रांग आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, ग्रेट लेवल की यहाँ फिलॉसफी जनरेट कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। इस तरह की मस्तिष्क रेखा जब आउटर मार्स से जुड़ती है तो बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान, ये सब चीजें देने के साथ में ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी देती है, मेमोरी शार्प भी देती है, लेकिन सबसे मेन आउटर मार्स मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है और माइंड लाइन का कनेक्शन यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग बहुत ज्यादा बनाता है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का डट करके सामना करना यह आपकी हिम्मत है, या फिर ये कह लीजिए यह आपकी योग्यताएं हैं। और ये सब तरह की परिस्थिति में जितना ज्यादा आप कूल और कामनेस में रहेंगे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वरीज जैसी चीजों से मुक्त रहेंगे, ईश्वर के ऊपर और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, आपका समाधान ऑन द स्पॉट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लाइफ में उतना ज्यादा आपकी स्ट्रगल नहीं है जितना कहीं ना कहीं समय के साथ साथ और इस तरह के लाइफ एनर्जी डिस्टर्बेंस के साथ बन गया है। क्योंकि अगर सिर्फ लक लाइन भी डिस्टर्ब होती तो भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन लाइफ एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तो उस कंडीशन में एनर्जी ही इतनी लो या वीक हो जाती है कि फाइटिंग कैपेबिलिटी बचती ही नहीं है। उसको स्ट्रेंथ करने के लिए मार्स को पॉजिटिव करना, लक के लिए जुपिटर को पॉजिटिव करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। देन आफ्टर कपल ऑफ वीक्स में ही आपका मेजर इश्यू या प्रॉब्लम डिसॉल्व होता हुआ दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं और आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके इसी स्क्वायर के साइन में से एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन निकली है जो एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है। तो आप के अंदर इस तरह की भाग्य और योग्यताएं हैं कि आप जिसके लिए जो चाहे वो कर सकने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आपके पार्टनर को जो भी हेल्थ इशू है सब में आप अच्छे से फाइट करके सर्वाइव उन्हें करवाएंगे। इन सब के लिए और मेजर उनका पाम ही देखना होगा कि कितने ड्यूरेशन का स्ट्रगल है। लेकिन जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो जिन जिन से लगाव रहता है, जिन जिन पर ध्यान रहता है, उन लोगों को बहुत अच्छी सिक्योरिटी और सर्विस प्रोवाइड करते हुए पाए जाते हैं। इवन उन लोगों की सारी इच्छा मनोकामना भी पूरी करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है आपके पाम में कि और ज्यादा इस तरह की लाइन जनरेट की है, जिसके कारण यह एम्बिशियस अपने लिए नहीं लेकिन अपने लोगों के लिए ज्यादा बनाते हैं। इसलिए आपके द्वारा बहुत सारों का उद्धार और सहयोग रहने वाला रहेगा, बहुत सारों के आप काम आते हुए देखने को मिलेंगे। और इधर पर ही जो आड़ी रेखा इस तरह से यहाँ आई है, ये बच्चों के द्वारा या बच्चों जैसे किन्हीं के द्वारा भी लाभ आपको निश्चित रूप से दिलाएगी, क्योंकि पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है। जब आप जैसे जातक अपने माता पिता बड़ों का अच्छा सेवा करते हैं तो ये रेखा जागृत हो जाती है, जो कहीं ना कहीं से इन सब तरह का सुख दिलवाती है। इसलिए आपको जुपिटर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है, जो एट द एंड आपके लाइफ का स्टेटस मेंटेन रखेगा, बढ़ाता रहेगा, ग्रेट लेवल के कनेक्शन देने वाला रहेगा, सोशल वर्क में इन्वॉल्व कराने वाला रहेगा, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के द्वारा मोक्ष मुक्ति की तरफ भी लेकर के जाएगा। शनि की स्थिति में जो हमने देखा कि यहाँ पर आपकी रेखाएं बिखरी हुई हैं, ऊपर से मून लक लाइन है तो और ज्यादा उल्टा बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा स्ट्रगल आ रहा है। तो यहाँ पर हुआ यह है कि आपकी जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पर आकर के चेंज हुई है, और माइंड लाइन पे जब भी आकर के चेंज होती है तो इस कंडीशन में लोगों को छोड़ना पड़ता है, जो पुराने जीवन और परिस्थिति और जिस भी तरह की मेमोरीज है उन सबको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि माइंड से जब भी लक लाइन जनरेट होती है तो हमेशा नए तरह की शुरुआत, नए तरह की सोच और अपने दम से आगे बढ़ने की योग्यताओं को ये दर्शाता है। अब उसमें भी आप देखेंगे तो ये सब जितनी भी रेखा क्रॉस हो रही है ये सब वरीज तो रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है। तो इस कंडीशन में जब हम हमारे मार्स को, जुपिटर को अच्छा करेंगे तो यहाँ पर जो राहु का इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कम होता दिखेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर इल्यूजन्स देते हैं, ब्रेक्स देते हैं, चीजों को नेगेटिवली और ज्यादा फैला देते हैं। तो यहाँ पर पैसा भी बेफिजूल का जा रहा होता है, या पैसा समझ लीजिए किसी तरह का सदुपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि लक लाइन डायरेक्टली मनी को रिप्रेजेंट करती है। करियर में भी जिस पद और जिस गरिमा से आप हैं उसका पूर्णतः सहयोग या उपयोग हो नहीं पाता है।
तो यहाँ पर ये समझिए कि ये लास्ट टाइम चल रहा है आपके स्ट्रगल का। इसके बाद में आपका जो लक लाइन जितनी रफ्तार से जितनी स्मूथली आगे बढ़ा है, कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगी। और जो छोटी छोटी शाखा इधर आई है, ये और ज्यादा भाग्य में बढ़ोतरी, काम में, धन में बढ़ोतरी को रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं सब के अतिरिक्त जब भी स्क्वायर जैसा साइन बिल्ड होना सैटर्न पे शुरू होता है, तो अपना एम्पायर खड़ा कर पाने के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। अब ये समझिए एम्पायर क्या होता है। सैटर्न यहाँ पर परमानेंट स्टेटस देने वाले कारक होते हैं, परमानेंट सक्सेस, परमानेंट स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर यह कुछ ऐसा निर्माण कराते हैं, ऐसा कार्य कराते हैं जो जीवन के बाद भी आपका नाम बरकरार रखे, आपका साथ देता रहे। उसके लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सूर्य पे मजबूत चिन्ह होना। अब आपके केस में यहाँ पर हम देखेंगे तो एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वे में फिश सिंबल का साइन क्रिएट होना शुरू हो गया है। अब ये जब फिश सिंबल होता है तो ये व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है, अपने घर परिवार समाज कुल में सबसे ज्यादा समृद्ध, रईस, सफल बनाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग आप जैसे जातकों का नाम का उपयोग करके अपना काम भी कराते हुए पाए जाते हैं। फिश सिंबल एक एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन होता है, जो सूर्य के ऊपर आ जाए तो जो तेज और प्रताप और जो रोशनी है वो जीवन भर बरकरार हो जाती है। अब ये दोनों मिलकर के एम्पायर खड़ा करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि आप भविष्य में अपना खुद का स्कूल, आश्रम, धर्मशाला, सेवा स्थान, ऐसे कुछ भी चीज कहीं ना कहीं कर पाने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे आम जनता को या दूसरों को बहुत ज्यादा लाभ मिले और आपका भी नाम और सभी तरह की चीजें बरकरार रहे। इस तरह के साइन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और अभी ये दोनों रेखा बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है। यानी ये मान लीजिए ना प्रॉपर डेवलप है ना अंडर डेवलप है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में 50-50। आप जैसे ही इन सारे सब तरह के स्ट्रगल से, ट्रबल से बाहर निकलते हैं और अपनी योग्यता का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो यही लाइंस और साइंस मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण ऐसे सर्कमस्टांसेस और सराउंडिंग और सपोर्ट आपके लाइफ में आने शुरू होंगे ईश्वर की कृपा से, जो इन सारी चीजों को सफल कर देगा। इसीलिए यहाँ पर सन के ऊपर में एक बात का ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी रेखाएं आउटर मार्स से कनेक्ट होकर के ज्वाइंट हो रही हैं। आउटर मार्स यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अंततः ये रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। जिसको जो लेना है, जिसको जो देना है, वो ले या दे करके जाते हैं। जीवन में, इसी जीवन में सारा हिसाब किताब पूरा होता है। ये रेखा डेडिकेशन लाइन भी होती है, जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड बनाती है, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण ये सेनापति योग का निर्माण करता है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष के बदौलत बहुत ऊपर आप जैसे जातक पहुंच पाते हैं और आपको कोई भी कॉम्पिटिटर फिर रह नहीं पाता है। जिसको जो भी पैसा लेना है दीजिए, फ्री करिए, आगे बढ़िए। ऐसा मत समझिए कि आपके हक का पैसा है या कुछ और है, आप सीधे उसको ईश्वर की मर्जी समझिए। वो सभी तरह का आप काम करिए जो आपको मेंटली फ्री करे और इन सब तरह के स्ट्रगल से फ्री करे। पैसों की चिंता मत करिए, आप कहीं भी देंगे वो कहीं और से होकर के और ज्यादा दुगना तिगना होकर के आ जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों से दूर आपको होना जरूरी है। तो जहां जहां आपको आपकी बुद्धिमत्ता से समझ में आता है सही निर्णय, जहां आपको लगता है वो आपको लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जैसी मंगल की स्थिति मजबूत होगी आपकी, तो ये जो रेखा हो गई या फिर ये जो रेखाएं जो नकारात्मक प्रभाव दे रही है, यही सकारात्मक होने लगेगी। अब आपको नए कॉन्टेक्ट, नए रिलेशन, नए कम्युनिकेशन, नए तरह के लोग मिलने शुरू होंगे जो आपको हिम्मत बांधना शुरू कर देंगे। अब आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा आपको अपलिफ्ट करेंगे, ऊपर उठाएंगे, सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्रिएट होना शुरू होंगे। मार्स की एनर्जी अभी नेगेटिव है, जस्ट हमें उसको पॉजिटिव करना है। तो यही रेखा आपको पॉजिटिविटी में आने शुरू हो जाएगी, जो लाइफ में डिक्लाइनेशन के बजाय अपग्रेडेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके जस्ट बाद में आपका जो भी यहाँ पर साइन है, जैसे स्क्वायर का भी इधर एक साइन आ रहा है, यशस्वी योग का चिन्ह भी इधर आ रहा है, बुध की तरफ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन गई है जो एजुकेशन या राइटिंग या टीचिंग के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की क्षमता देती है। इसे बुधादित्य योग कहते हैं, कि अपनी कैपेबिलिटीज के द्वारा नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, गुडविल क्रिएट कर पाना। ये सब कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से फलित होगा। और जो एक रेखा मध्य में गई है, इस कंडीशन में कंसल्टेशन लाइन के द्वारा भी सक्सेस मिलता है। आप जैसे जातकों का भाग्य, ज्ञान, कर्म, दूसरों के काम बहुत अच्छा आता है। तो देख सकते हैं कि एक झटके में ये सब रेखाएं कितना अच्छा प्रभाव आपके जीवन में दे सकने में सक्षम हो रही है। मरकरी माउंट के ऊपर में भी मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जातक थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी हल्का सा वीक जब हो जाता है और जुपिटर भी अंदर की तरफ दबा हो, तो खुल करके अपने आप को शो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं अपनी बातों को ही जैसे नहीं रख पाना, इच्छाओं को ही नहीं रख पाना, एक्शन ही समय पर प्रॉपरली नहीं ले पाना,
उस कारण भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आइए और प्रेजेंट को अच्छा करिए। लॉन्ग टर्म विजन गोल के रिगार्डिंग काम करना शुरू करिए। 2-3 साल का प्रॉब्लम इश्यू सब छोड़ करके आने वाले 5-10 साल में कहाँ जाना है, इन सब चीजों पे जब फोकस करेंगे तो मरकरी, सैटर्न, सन, जुपिटर, तकरीबन ये सभी अपर जो यहाँ पर प्लैनेट्स हैं, ये सब आपके अच्छे होने शुरू होंगे, क्योंकि ये प्लानिंग को इंडिकेट करते हैं। और जो जितने बड़े स्तर की प्लानिंग करते हैं, बड़े समय के लिए करते हैं, उतना अच्छा यहाँ पर सिस्टमेटिकली लाइंस आना शुरू हो जाता है। तो इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। हार्ड लाइन की कंडीशन में हल्का सा गहराई है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें अंदर दबी रहती हैं, भावनाएं अर्थात, लेकिन एट द एंड जुपिटर की तरफ रेखा गई है, जो इंसान को बहुत ज्यादा साफ सुथरे दिल का बनाती है। दयालु, कृपालु तो यहाँ सब रेखा बतला रही है, लेकिन छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना जैसी चीजें है ही नहीं। आप जैसे जातक दूसरों की खुशी में खुश होने वाले देखने को मिलते हैं। हमेशा देने का भाव रहता है, प्रेम, करुणा, दया, यही सारी चीजें देते हैं, यही सारी चीजें एक्सपेक्टेड रहती है। इसीलिए ईश्वर के जितने निकट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आपका इमोशन स्टेबल रहेगा, सिक्योर रहेगा। पर जब देने पर आते हैं तो लिमिट भी नहीं लगा पाते, इतना बड़ा हृदय इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। विष्णु जी की आराधना या उन अवतार की आराधना करना, ये बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है, क्योंकि इसे विष्णु सिंबॉलिक कहते हैं, जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है। किसी भी काम की शुरुआत में टफनेस होती है बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। लाइफ और माइंड लाइन की कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ आपके जो इंडिपेंडेंसी आया है अप्रोक्स 1920 के बाद में आया है। मेंटल प्रेशर कुछ कुछ समय पे रहा, ड्यूअल मेंटेलिटी भी आपकी रही, लेकिन एट द एंड समय के साथ माइंड लाइन लॉन्ग होती चली गई। तो इस कारण से इसने आपको समझ बहुत अच्छा समय के साथ साथ दिया। अब इसमें आपकी देखेंगे यहाँ पर तो एक प्रोमिनेंट ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। एक ट्रायंगल यहाँ पर हमने देखा, और ये भी आपका जो बन रहा है, ये बना है 52 और 3 के एज के बाद में, और यही ट्रायंगल यहाँ पर भी हमने देखा 52-3 एज के बाद में। और यहाँ एक ट्रायंगल, और ये सब फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि वृंदावन में बहुत बड़े स्तर पर काम आपका होना है। मोस्ट प्रोबेबली ये सन के नीचे ट्रायंगल बना है, इसलिए अगेन अपना एम्पायर या बिजनेस क्रिएट कर पाने के 100 नहीं 200 पोटेंशियल को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। और माइंड लाइन काफी ज्यादा आपकी स्मूथ हुई है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी अब आपके जीवन में आती दिखाई नहीं दे रही है। लाइफ लाइन की कंडीशन में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके स्थिति कुल मिलाकर के ठीक होती रही। सेल्फ मेड लक आपका क्रिएट हुआ अप्रोक्स 36 और 7 में, तो यहाँ से समय की स्थिति में सुधार हुआ, आपके कर्म भाग्य से अच्छा फल मिलना शुरू हुआ 39-40 में भी। और ये रेखा अगेन यहाँ पर अवेलेबल आपकी हो रही है अप्रोक्सीमेटली 44 और 46 के मिड में। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा है, और देन आफ्टर फिर जब रेखा बाहर गई तो ये ट्रायंगल के फॉर्मेशन के बाद में स्लाइटली फिश सिंबल का साइन भी आना शुरू हुआ है, जो अगेन आपको मोक्ष, मुक्ति, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशन को प्रोमिनेंट कर रहा है। शुक्र से अभी लगातार रेखाएं आ रही हैं बहुत करीब जीवन रेखा के, जो आपको पार्टनर के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग स्ट्रगल दे सकता है। इसीलिए उनका सेपरेट पाम देखना जरूरी है। और आपके केस में क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पहन लेना चाहिए। ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके शुक्र को अच्छा करेगी और पार्टनर के शुक्र को भी अच्छा करेगी। और इन सारी चीजों के कारण शुक्र यहाँ पर सिर्फ भोग विलास, काम वासना ही नहीं है, शुक्र यहाँ पर संजीवनी के कारक भी है। तो संजीवनी जितनी ज्यादा मजबूत होती जाती है, उतना ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होता जाता है, उतना ज्यादा स्वास्थ्य अच्छा होता है, और उतना अच्छा भविष्य और आयु देखने को मिलती है। इसके बाद में आपके मंगल के क्षेत्र से सपोर्टिव लाइन बार बार आ रही है, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल है रेखाओं में, जिसके कारण लोगों का जीवन में आना जाना लगा रहेगा। परमानेंट स्टेबिलिटी चाहिए तो मार्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और वो ही आपको सजेस्ट भी किया जाएगा। केतु के एनर्जी में यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है, सडन गेन, प्रोग्रेस और लक का कॉम्बिनेशन होता है। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत हो तो सभी तरह की जिम्मेदारी जीवन में पूर्णतः निभा पाते हैं। और मनी ट्रायंगल अभी बहुत कमजोर स्थिति में है आपके पाम में, इसीलिए आपको पैसा ज्यादा रखना नहीं चाहिए और इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना चाहिए कहीं भी, तो आपका पैसों का सदुपयोग होगा, पैसा बढ़ता भी रहेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो बात की गई थी मार्स की, तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद में जो मेजर स्ट्रगल यहाँ पर ये वरी लाइन दे रही है, ये माइंड पे जो सबसे ज्यादा इसने स्ट्रगल दिया है 48 से 51 के मिड में।
इसके बाद आपकी जो लक लाइन है ये एक बार रुकी, देन आफ्टर फिर स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ी। सन के ऊपर क्रॉस का साइन हमेशा आपको डर देता रहता है कि डिफेम ना हो, सब चीज लूट ना जाए, सब फिर से सुनने पे ना आ जाए। कोई चिंता वाली बात नहीं है, सन को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी सजेशंस दिए जाएंगे। मरकरी की कंडीशन अच्छी है और आपका खुद का कर्म भाग्य बहुत अच्छा, आपके पार्टनर भी आपके काम में इन फ्यूचर इन्वॉल्व होने वाले हैं। उनके भाग्य से, नाम से काम आपको बहुत ज्यादा तरक्की देने वाला है। इसीलिए शुक्र यहाँ पर पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है और पार्टनर को भी। और जब शुक्र से लक लाइन आ रही होती है तो पार्टनर के सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, नाम, इन सब तरह की चीजों के कारण सफलता मिलती है अथवा वो खुद ही काम में जोड़ते हैं। तो बहुत बड़े स्तर का काम जीवन में होता हुआ इन्हीं 4 साल के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।